वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा सीईटी 2025 वाला पेपर हो चुका है, एस्टेट का भी पेपर हो चुका है। तो अब हम आगे की तैयारी स्टार्ट करवा रहे हैं आपको। जैसे कि पेपर होंगे, सीईटी मेंस का पेपर होगा, हरियाणा पुलिस का पेपर होगा, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है और ग्रुप डी का भी पेपर होने वाला है। तो उसमें आपको पता है हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी। तो हम आपको हरियाणा जीके 25 नंबर की कंप्लीट करवाएंगे। तो अब हम सीईटी 2025 के अकॉर्डिंग पहले वो टॉपिक करेंगे जिसमें से क्वेश्चन अब उठाए गए हैं, मतलब पूछे गए हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग पेपर करेंगे। अगर ग्रुप डी में पेपर आता है ये क्वेश्चन, तो हम एक भी क्वेश्चन गलत ना करें और ऐसे क्वेश्चन लेके जरूर चलेंगे, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहें और इस बार हम हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम साथ के साथ कर लेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो आप हरियाणा जीके बेसिक से देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कम समय में हमारी हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाए, मतलब एक वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारा समय खर्च करना पड़ता है, मतलब एक वीडियो के लिए आपको बहुत टाइम खर्च करना पड़ता है। जैसे कि हम आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो आपने देखा होगा पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाएंगे और वही टीचर उसको उसी अपने हाथों से लिखती हैं। तो बात तो एक ही है ना, लिखने में कितना समय खर्च होगा, एक टॉपिक पढ़ने में आप 1 घंटा खर्च कर दोगे, तो वही टॉपिक हम आपको पीडीएफ के माध्यम से 15-20 मिनट में पढ़ा देंगे। तो बच गई आपकी कितने मिनट बच गई, आधा घंटा आपके पास बच गया है। दूसरी बात ये है कि वही पीडीएफ हम आपको पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं और दे भी रहे हैं। वही पीडीएफ आप नोट्स खरीद रहे हैं पैसों में, तो आपका क्या है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, टाइम भी खराब हो रहा है, ठीक है। तो हम आपको जो पीडीएफ दे रहे हैं, जो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको हर पीडीएफ मिल जाएगी और आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और जैसे कि आपको थंबनेल में देख के पता लग गया होगा, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हरियाणा जीके का राज्य की प्रसिद्ध वस्त्र बनाने की कला फुलकारी। और इसमें क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हरियाणा की प्रसिद्ध वस्त्र बनाने की कलाकारी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं अब मेन क्वेश्चन की तरफ, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारे पास आ जाता है मेन टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में वस्त्र मतलब शॉल बनाने की कला को क्या कहलाते हैं, क्या कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि जो हरियाणा राज्य है उसमें वस्त्र बनाने और बोले तो शॉल बनाने की कला को क्या कहते हैं, तो फुलकारी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, फुलकारी कहते हैं। राज्य में वस्त्र बनाने की कला को फुलकारी कहते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राज्य में फुलकारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि हरियाणा में, यहाँ पर राज्य का मतलब है हरियाणा में, तो इसमें पूछा जाएगा कि हरियाणा में फुलकारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, गुलकारी के नाम से फुलकारी को अन्य नाम से जाना जाता है। तो गुलकारी हमारे पास इसका पॉइंट का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राज्य में फुलकारी वस्त्र कला किस देश से आई है, मतलब हरियाणा में जो फुलकारी वस्त्र जो कला ली गई है वो किस देश से, हमारे फारस से आई है, ठीक है। तो राइट आंसर फारस रहेगा। नेक्स्ट है, बाग व फुलकारी का संयोजन कहलाता है। बाग वह फुलकारी का संयोजन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है। बाग व फुलकारी का संयोजक चोप कहलाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूछा भी गया है। बाग व फुलकारी का संयोजक कहलाता है चोप। तो राइट आंसर हमारे पास चोप रहेगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आपका हरियाणा जीके स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका एक नंबर भी ना कटे, तो इसमें आपको ऐसे ही करवाऊंगी और आपको उसको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी फुलकारी शुद्धता का प्रतीक है। कौन सी फुलकारी शुद्धता का प्रतीक है। तो थिरमा जो फुलकारी है, थिरमा फुलकारी है, वो हरियाणा में
फुलकारी सुंदरता का प्रतीक है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा थिरमा फुलकारी। तो ठीक है, थिरमा फुलकारी। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में किस प्रकार की फुलकारी सफेद रंग के कपड़ों पर की जाती है। तो आपको याद रखना है ऐसी कौन सी फुलकारी है जो सफेद रंग के कपड़ों पर की जाती है और अधिक उम्र की महिलाएं पहनती है, मतलब बुजुर्ग महिलाएं पहनती है। तो वो हमारे पास हो जाएगी थिरमा फुलकारी। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, थिरमा फुलकारी। ठीक है, तो सफ़ेद रंग के कपड़ों पर की जाती है और अधिक उम्र की महिलाएं पहनती है, तो थिरमा फुलकारी होती है वो। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फुलकारी में ज़्यादातर किस प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूछा है कि जो हरियाणा में जो फुलकारी है उसमें ज़्यादातर किस धागे का प्रयोग किया जाता है। तो रेशमी धागे का प्रयोग किया जाता है। रेशमी धागा हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें फुलकारी में ज़्यादातर धागे का प्रयोग किया जाता है रेशमी धागे का। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा रेशमी धागा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रेशमी धागों द्वारा खादी वस्त्रों पर धागे की कढ़ाई, जिसमें फूल और पत्तियां, चांद, सूरज आदि चित्र होते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं। देखो क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर फुलकारी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, फुलकारी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। किस प्रकार की फुलकारी काफ़ी घनी होती है। आपको बताना है किस प्रकार की फुलकारी काफ़ी घनी होती है, किस कपड़े पर काम किया जाता है, मतलब काफ़ी घनी होती है और किस कपड़े पर काम किया जाता है, उसे फूलों की कढ़ाई से ढका जाता है। उसे क्या किया जाता है, फूलों की कढ़ाई से ढका जाता है और उन्हें क्या कहते हैं, बाग फुलकारी कहते हैं। तो हमारे पास बाग फुलकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, बाल फुलकारी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में प्रचलित एक प्रकार की कढ़ाई। राज्य में प्रचलित मतलब हरियाणा राज्य में प्रचलित है एक प्रकार की कढ़ाई जो चुनरी और दुपट्टों, जूतियों पर हाथों से की जाती है। तो उन्हें क्या कहते हैं, वही हमारे पास राइट आंसर फुलकारी। ठीक है, राइट आंसर फुलकारी हो गया। जो चुनरी, दुपट्टों और जो हम पैरों में पहनते हैं जूतियां, उन पर हाथों से की जाती है। तो फुलकारी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस प्रकार की फुलकारी में फूलों के साथ साथ, इससे पूछा गया है कि किस प्रकार की फुलकारी में फूलों के साथ साथ इंसानों व जानवरों के चित्र भी चित्रित किए जाते हैं। तो कौन सी है वो, जिसमें इंसानों व जानवरों के चित्र भी बनाए जाते हैं, चित्रित किए जाते हैं, वो हमारे पास हो जाता है दर्शन द्वार फुलकारी। दर्शन द्वार फुलकारी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में कौन सी फुलकारी मंदिरों, गुरुद्वारों में भी चढ़ाई जाती है। तो आपको बताना है कि हरियाणा जो राज्य है उसमें फुलकारी जो मंदिरों, गुरुद्वारों में भी चढ़ाई जाती है, वो कौन सी फुलकारी है। तो वो हमारे पास दर्शन द्वार फुलकारी हो गया। दर्शन द्वार फुलकारी हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो इसमें है हमारे पास छम्मास जो फुलकारी है, इसके बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है जो छम्मास फुलकारी है वो हरियाणा का जो राज्य है, रोहतक हो गया, गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, ये जो छम्मास फुलकारी, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगी HSC कि छम्मास जो फुलकारी होता है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट में प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है रोहतक हो गया, गुरुग्राम हो गया और हिसार हो गया। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार है, इसमें छम्मास फुलकारी प्रसिद्ध है। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। फिर इसमें जो अगला पॉइंट है वो पूछा गया है कि छम्मास जो फुलकारी होती है उसमें कांच दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कांच दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो पीले, स्लेटी और नीले धागे के साथ कपड़े में सिली जाती है। तो राइट आंसर हमारे पास हो गया इसका छम्मास फुलकारी, जो कांच दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो पीले, स्लेटी और नीले धागे के साथ कपड़े में सिली जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो गया है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में हाथ से सुई धागों से की गई है। आपको बताना है हरियाणा जो राज्य है उसमें हाथ से सुई धागे से की गई एम्ब्रॉयडरी आपको याद रखना है, उसे क्या कहते हैं। तो वही हमारे पास राइट आंसर है फुलकारी।
चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फुलकारी का कार्य किस प्रकार के कपड़ों पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है, जो फुलकारी होती है वो हमारे पास सूती और सिल्क के कपड़ों पर किए जाते हैं। सिल्क का कपड़ा हो चाहे सूती का हो, उस पर फुलकारी का कार्य किया जाता है। तो काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगला पॉइंट की तरफ। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि फुलकारी का अर्थ क्या होता है। अगर पेपर में आ जाए कि फुलकारी का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि कपड़ों पर फूलों की कलाकारी। कपड़ों पर फूलों की कलाकारी मतलब कपड़े पर फूल या कुछ चित्र बनाए जाते हैं, उसी को कहते हैं फूलों की कलाकारी। कपड़ों पर उसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में फुलकारी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राज्य में किस प्रकार का सुहाग का प्रतीक माना जाता है? तो जो हरियाणा राज्य है उसमें वस्त्र का सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो राज्य में किस वस्त्र का सुहाग का प्रतीक माना जाता है? तो फुलकारी हो गया। फुलकारी को वस्त्र को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शादी के दौरान राज्य में मतलब हरियाणा में, शादी के दौरान राज्य में मतलब हरियाणा में दादी या नानी के द्वारा दुल्हन को दिया जाने वाला लाल रंग का वस्त्र, जिसका धागा सुनहरी होगा, पीले होगा, बोले तो गोल्डन येलो का रंग होगा, वह दुल्हन के द्वारा चूड़ा समारोह के दौरान पहना जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाग या चोप फुलकारी कहते हैं। जो दुल्हन के द्वारा या दादी हो गई, नानी हो गई, उसके द्वारा दिया जाता है और ठीक है लाल रंग का होता है, तो उसको बाग या चोप फुलकारी कहते हैं। तो राइट आंसर चोप या बाग फुलकारी हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और पेपर में पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राज्य में फुलकारी वस्त्र कला का विकास किस शताब्दी में हुआ है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बता देना है, जो हरियाणा राज्य में फुलकारी वस्त्र कला का विकास 15वीं शताब्दी में हुआ था। तो 15वीं शताब्दी आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और चलते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और हमने आपको करवा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे हमने ले लिए हैं। ऐसे ही लगातार हम आपके सामने ऐसे ही टॉपिक लाते रहेंगे, आपको कंटेस्ट हरियाणा जी के करवा देंगे। अभी पेपर में काफ़ी टाइम है, तो आपको थोड़े 15-15, 20-20, 25 मिनट हरियाणा जी के देखनी है। पहले हम आपको थ्योरी करवाएंगे, जैसे ही पेपर नज़दीक आएगा हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भंडार करवा देंगे, जैसे ही हमने पहले भी करवाए हैं। उसमें हमने अभी जो 2025 में जो हमारे सीईटी के पेपर हुए हैं, एस्टेट में जो पेपर हुए हैं, वो भी हम उस क्वेश्चन को भी काउंट कर लेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा और आप इसको बढ़िया तरीके से भी करेंगे। ओके, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और अपने इस वीडियो का फ़ायदा उठाना, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जी के 15 नंबर की होती है, 25 नंबर की आती है। अगर आप हरियाणा जी के ही गलत कर देते हैं तो आप नौकरी से पहले ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि 25 नंबर का मायना बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो हरियाणा जी के पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मौज करते रहिए। अपनी पढ़ाई पर थोड़ा फोकस कीजिए। ओके, धन्यवाद। ऐसे ही हम आपको वीडियो देते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। बाय, टेक केयर, थैंक यू।